Hey everyone, good afternoon, good evening everyone. So guys, welcome to नीट voyage. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आपको यहाँ पे अमेजिंग सेशंस मिलने वाले हैं. सो गाइस, दिस इज योर का अपना प्यारा सा चैनल, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए. आज हम एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दैट इज हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब ये क्या चीज़ है समझते हैं, ठीक है. जनरली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो चार्जेस है, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, उसके बीच में या उसके आसपास एक कैसा पॉइंट है जहाँ पे नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज इज जीरो, तो उसको कैसे फाइंड करना है. राइट, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे. राइट, कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, उसके बीच में या उसके साइड में नेट फोर्स किस पॉइंट पे जीरो होगा ड्यू टू दिस टू चार्जेस ऑन थर्ड चार्ज. ओके, सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर इट बिकॉज ये बहुत ही एक्साइटिंग सेशन है. इससे आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे. बिफोर दैट गाइज, माय नेम इज विभाती जैन. आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड आई हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. राइट, अब बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए. सो गाइज, यू हैव लाइव क्लासेस. आप लाइव क्लासेस में एडुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. लाइव पोल्स आते हैं, लीडर बोर्ड होता है जहाँ पे आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे कमांड कर सकते हैं. बिकॉज फिजिक्स का पेपर इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी. ठीक है, आता सबको है, लेकिन जो बच्चा ज्यादा स्पीड में करेगा और ज्यादा एक्यूरेट क्वेश्चंस करेगा उसी की रैंक सबसे अच्छी आएगी. एंड बेटा, टेस्ट सीरीज और एनालिसिस होते हैं जहाँ पे आपका जो एनालिसिस है वो टॉपर के रिस्पेक्ट में लिख के आ जाता है. आप कितने परसेंट एक्यूरेट थे, आपका नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ, आपका परसेंटाइल कितना है, आपका स्कोर कितना है, आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में वीक है. सारा प्रॉपर एनालिसिस करके आपको दिया जाएगा जहां से आपको पता चलेगा कि आप किस पॉइंट पे वर्क कर सकते हैं, समय रहते किस पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं. राइट, एंड बेटा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहां पे आप अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर सकते हैं. हर 2-3 लेक्चर के बाद डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहां पे आप अपने जितने भी सेशन से रिलेटेड डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर कर सकते हैं. राइट, सो गाइज, अगेन we have India's best educator, best of best educators are here. We have 60 plus educator on an academy platform. तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, आप फटाफट से अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए. इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस पे जाइए, नीट यूजी पे और गेट सब्सक्रिप्शन पे. उसके बाद बेटा 1 साल या 2 साल का जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको सब्सक्रिप्शन प्लान अच्छा लगता है आप चूज कर लीजिए. अगर आप 21 का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, मतलब आप 12th में हो या फिर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, यू कैन हैव 1 year का सब्सक्रिप्शन. इट इज जस्ट 2888 रुपीज पर मंथ. और अगर आप 22 का एग्जाम टारगेट करते हो, आप 9th में हो या 10th में हो, आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो. दिस इज जस्ट 2100 रुपीज पर मंथ. राइट गाइज, एंड अगर ये भी ज्यादा लगता है, यू कैन अप्लाई विभाती लाइफ कोड टू गेट 10% ऑफ. गाइज, ऑलरेडी अमाउंट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस, बट स्टिल यू कैन अप्लाई विभाती लाइफ कोड टू गेट 10% ऑफ. और 1 साल का अमाउंट हो जाएगा 34,650 और 2 साल का अमाउंट हो जाएगा 5400 ओनली. राइट, सो अगेन गाइज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते समय भी यू कैन अप्लाई विभाती लाइफ कोड टू गेट 10% ऑफ. और इनफैक्ट आप अपना जो पेमेंट है वो 5 में भी कर सकते हैं. राइट, डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है आपके पास, ईएमआई का भी ऑप्शन है, यूपीआई और वॉलेट्स के जरिए पे करने का भी ऑप्शन है. सो गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अपनी जो नीट यूजी की प्रिपरेशन है उसको आप एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं विथ योर नीट यूजी वर्कशॉप्स एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो करना कुछ नहीं है आपने, बस अपना जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उसको ओपन कीजिए और फटाफट से आइकॉनिक ऐप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. ओके, एंड गाइज, नीट वोयाज चैनल जो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऐप. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो फटाफट से जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस अमेजिंग सेशंस का जो टाइम है वो पता चलता रहेगा. राइट, सो गाइज, बात करते हैं कि कैसे कूलम्स लॉ वर्क करता है और उसके बाद देखते हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज को रखा जाए, दो चार्जेस के आसपास थर्ड चार्ज को रखा जाए तो कहाँ पे रखा जाए ताकि आपका पूरा की पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो. राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या कहता है. तो कूलम्स लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, ठीक है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो R है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर.
ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक कांस्टेंट k मान लेते हैं, तो दिस इज जस्ट k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस फोर्स इज इन फ्री स्पेस। ओके, अगर आपके लाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। और अगर आपके अनलाइक चार्जेस है लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। और ध्यान से देखोगे बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही लग रहा है। ध्यान से देखो, ठीक है। रिपल्शन के कारण ये ना ऐसे नहीं जा रहे, टेढ़े नहीं जा रहे, ये सीधा सीधा जिस लाइन के अलोंग ये आ रहे उसी लाइन के अलोंग अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण मूव कर रहे हैं, राइट। सो यू कैन से दैट कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो हमेशा दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही लगेगा। फाइन, यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। आई थिंक ये सारी चीजें मैंने आपके लिए रिवाइज कर दी। अब बात करते हैं कि अगर लाइक चार्जेस है, लाइक मैंने यहाँ पे सीधा एग्जांपल से स्टार्ट किया है तो आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। लाइक चार्जेस है तो लाइक चार्जेस के केस में थर्ड चार्ज क्यू नॉट को कहाँ प्लेस किया जाए, है ना, ताकि पूरा की पूरा सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम वो इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम लोकेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जैसा कि हमने देखा इन दोनों चार्जेस की वजह से थर्ड चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, क्यू और 4Q के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, है ना। पूरा की पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब इसी लाइन के अलोंग की बात कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ पे मैं इस पूरे रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। ओके, तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। आप क्यू नॉट को रीजन 1 में रख सकते हो, मतलब क्यू के लेफ्ट में, या रीजन 2 में क्यू और 4Q के बीच में, या फिर रीजन 3 में 4Q के राइट में। ओके, अब देखते हैं किस पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, राइट। तो सबसे पहला केस हम कंसिडर करते हैं आपका कि मैंने क्यू नॉट को प्लेस किया, क्यू नॉट को मैं प्लेस करती हूँ क्यू के लेफ्ट में इन रीजन 1। ध्यान से देखना बेटा, क्यू नॉट, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस पे इस पॉजिटिव क्यू के कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या लगेगा, अवे फ्रॉम क्यू, है ना, लेफ्ट में लगेगा, धक्का मारेगा, है ना। सिमिलरली आपका जो 4Q है उसके कारण भी जो Q नॉट है उस पे फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड, रिपल्शन होगा बेटा। तो ये F1 और F2 दोनों जो है वो लेफ्ट साइड में लगेंगे। तो इनका जो नेट समेशन है वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, और ये मिलके कभी भी जीरो नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो Q नॉट आपका इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, भाग जाएगा। समझ आया, ठीक है। अब बात करते हैं रीजन 3 की, कि रीजन 3 में अगर मैं चार्ज को रखूं तो उस केस में क्या होगा। तो बेटा रीजन 3 में मैं क्यू नॉट को प्लेस कर दिया, ओके, क्यू नॉट को प्लेस कर दिया। अब देखो 4Q के कारण इस पे रिपल्शन बेटा ऐसे लगेगा F1, और प्लस Q के कारण रिपल्शन ऐसे लगेगा F2, ठीक है। अगेन दोनों F1 प्लस F2 इज द नेट फोर्स, और दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है। तो ये नेट फोर्स भी कभी इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज इन बिटवीन Q एंड 4Q। ओके, तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना कि अगर मैं Q और 4Q के बीच में चार्ज को रखूं, मतलब यहाँ पे आपका Q नॉट है, राइट। तो इस पॉजिटिव Q के कारण फोर्स यहाँ पे लगेगा, लेट्स से दिस इज F1, और इस पॉजिटिव 4Q के कारण फोर्स आपका कहाँ लगेगा, लेफ्ट में, लेट्स से दिस इज F2। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, राइट। तो बेटा अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स आपका क्या हो सकता है, जीरो। तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉसिबिलिटी बनती है जहां पे नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट कैन बी जीरो, हाँ या ना। तो देखते वो पॉसिबिलिटी क्या है, डिस्कस करते हैं, और फिर इसको मैं समराइज करूंगी आपके लिए इस क्वेश्चन को, और फिर शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं बेटा, मैंने इनको जोड़ दिया। लेट्स से कि आपका जो सेपरेशन है बिटवीन द Q एंड 4Q दैट इज इक्वल टू
डी। ओके, क्यू नॉट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया बेटा, एंड आपका जो छोटा चार्ज है, स्मॉल चार्ज मैग्नीट्यूड में, उससे मैंने x डिस्टेंस पे अज्यूम किया कि आपका जो क्यू नॉट है वो इक्विलिब्रियम में है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ क्यू नॉट फ्रॉम 4q क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स। हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इस Q के कारण फोर्स लगेगा F1 इस डायरेक्शन में, और इस Q के कारण, कौन से Q के कारण, 4Q के कारण फोर्स लगेगा F2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाए, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और किस पॉइंट पे इक्वल होंगे वो मुझे कौन बताएगा, x की वैल्यू बताएगी, राइट। तो यहां से बेटा ध्यान से देखना, F1 का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, k q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एंड F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, k q नॉट इंटू 4q डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस के कारण नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, मतलब F1 माइनस F2 शुड बी 0, तो F1 इज इक्वल्स टू F2 आ जाएगा, है ना। F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स F1 इज इक्वल्स टू F2। तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा, k q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q नॉट 4q डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, q नॉट से q नॉट कैंसिल, q से q कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब दोनों तरफ ले लो स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, यहां से आपके पास क्या आया, d इज इक्वल्स टू 3x और x का वैल्यू आ गया d बाई 3। तो बेसिकली मेरे पास x का वैल्यू आ गया d बाई 3, और छोटे चार्ज से x का वैल्यू d बाई 3 आया, जहां पे Q नॉट पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स ऑन Q नॉट बिकम्स 0। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। ये आपका d था, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस d था। इस पॉइंट P पे मैंने Q नॉट को प्लेस किया, और मेरे पास जो Q नॉट की वैल्यू आई दैट इज d बाई 3। ओके, ठीक है, पहली चीज, मैं एक चीज बार बार बोल रही हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है उससे ये वैल्यू आई। अगर बड़े वाले चार्ज के पास से पूछेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 2d बाई 3, d माइनस d बाई 3 हो जाएगा 2d बाई 3। ठीक है, अब देखो ध्यान रखने की ट्रिक बताती हूँ मैं उसको। ठीक है, पहले आप क्या करो, स्क्वायर रूट लगाओ, बड़ा चार्ज मैग्नीट्यूड में डिवाइडेड बाय छोटा चार्ज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4q डिवाइडेड बाई q विच इज इक्वल्स टू 2। जो 2 का वैल्यू आया उसमें +1 करो तो क्या आया, 3। जो नेट डिस्टेंस है, ठीक है, d, उसमें 3 को डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, लेकिन हमेशा फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ये चीज क्लियर हुआ, इसको 4q से मत लिख लेना, d बाई 3 डिस्टेंस जो है उसको 4q से मत लगा लेना। ओके, ठीक है, तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक गाइस। अगर आपका बड़ा चार्ज Q2 है, छोटा चार्ज Q1 है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम Q आएगा, ठीक है, x का वैल्यू आएगा फ्रॉम Q1 that is equals to d net distance divided by under root of बड़ा चार्ज divided by छोटा चार्ज +1। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो यहां से दो चीजें मेरे पास क्लियर हुई, यहां से दो चीजें क्लियर हुई। ठीक है, पहली चीज अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो पहली चीज बेटा, x का जो वैल्यू आया फ्रॉम Q1, है ना, छोटा चार्ज बड़ा चार्ज, इज d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 बाय Q1 +1। ठीक है, ये तो आ गया फ्रॉम Q1। दूसरी चीज,
आपको जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा वो हमेशा बिटवीन Q1 एंड Q2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन तब मिलेगा जब Q1 और Q2 आपके क्या है, लाइक चार्जेस। यहां पे देखो मैंने लाइक चार्जेस का केस ले रखा है। तब मिलेगा when Q1 and Q2 are like charges, ठीक है। जब Q1 और Q2 लाइक चार्जेस होंगे तभी आपको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अनलाइक चार्जेस के केस में क्या करेंगे। तो पहले लाइक चार्जेस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ये आपका Q और 9Q है ना। मैंने बोला कि एक थर्ड चार्ज Q0 है, उसको इस पूरी लाइन के अलोंग कहाँ पे रखे ताकि इस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो कि जो छोटा चार्ज है उससे आपका जो Q का वैल्यू है दैट इज x, ठीक है। Q0 जो है वो x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ओके। तो सीधा सीधा क्या करो कि अगर ये सेपरेशन d है ना, तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा दैट इज नथिंग बट d अपॉन अंडर रूट ऑफ बड़ा चार्ज 9Q डिवाइडेड बाय छोटा चार्ज Q प्लस 1 which is equals to d upon under root of 9, 9 is 3 plus 1, तो आपका क्या आ गया, d by 4 पे आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और किसके बीच में आया, 9Q और Q के बीच में, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए ये सेपरेशन आपका आया फ्रॉम Q, अगर सेम सेपरेशन इक्विलिब्रियम सेपरेशन मुझसे पूछा जाए फ्रॉम 9Q कितना होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, d माइनस एक्स। तो x का वैल्यू d बाई 4 आया, तो ये हो जाएगा d माइनस डी बाई 4 विच इज 3d/4, ठीक है। इजीली देखो हो गया। हर बार आपको ये वाला मेथड करने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पे किया। तीनों पॉसिबिलिटीज को पहले कैलकुलेट किया और उसके बाद मैंने देखा कि रीजन 2 में पॉसिबिलिटी है और फिर मैंने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की। उसको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इस चीज को यहाँ पे कर सकते हो। आई होप यू गाइज आर मेकिंग सम नोट्स, राइट, है ना, बिकॉज ये जो मेथड है वो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ना। अब देखो अगेन मेरे पास दो लाइक चार्जेस का केस आया। थर्ड पॉइंट चार्ज Q0 यहाँ पे प्लेस कर दो, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम छोटा चार्ज और ये आपका हो जाएगा 4Q और 9Q। तो बेटा जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन आएगा, अगर टोटल सेपरेशन बिटवीन 4Q एंड 9Q है तो Q0 का 4Q से डिस्टेंस जो आएगा फ्रॉम 4Q, जो सेपरेशन आएगा x का वैल्यू जो आएगा Q0 का वो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बड़ा चार्ज 9Q डिवाइडेड बाय छोटा चार्ज प्लस 1, राइट। Q से Q कैंसिल बेटा, ये हो जाएगा d अपॉन अंडर रूट 9/4 इज 3/2 प्लस 1, सो इट इज 2d/5, है ना। तो 4Q से आपका जो सेपरेशन आ गया दैट इज 2d/5। अगर सेम सेपरेशन आपसे पूछा जाए 9Q से तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम 9Q separation is d minus x which is d minus 2d/5 that is 3d/5, क्लियर है ना, इजी है। देखो कितना इजीली एक एक लाइन में हो रहा है और सेपरेशन आपको कहाँ मिलेगा, इस रीजन में 4Q और 9Q के बीच में, राइट। अब बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की। तो बेटा वो पूरी कहानी मैं रिपीट करूंगी बिकॉज अनलाइक चार्जेस का केस लाइक चार्जेस के केसेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, देखो मैं सेम चीज करती हूँ। पहले तो मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ, ठीक है। ये जोड़ने वाला लाइन है, ये आपका रीजन 1, रीजन 2 एंड दिस इज योर रीजन 3, ठीक है। अब देखो रीजन 1 में Q0 रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो उस केस में इसके कारण जो होगा दैट इज रिपल्शन, ये आपका आ गया F1 और इस माइनस Q के कारण होगा अट्रैक्शन, ये आपका आ गया F2, ओके। रीजन 2 में देख लेते हैं। रीजन 2 में अगर मैं अपने टेस्ट चार्ज को रखूंगी तो उस केस में बेटा सॉरी, ये आपका आ गया Q0, इस 4Q के कारण बेटा रिपल्शन F1 माइनस Q के कारण अट्रैक्शन F2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि F1 F2 क्या है, सेम डायरेक्शन में है।
यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, F1 F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन में इसको रखो Q0 को, माइनस क्यू के कारण अट्रैक्शन होगा F2 एंड प्लस 4Q के कारण रिपल्शन होगा F1। तो थर्ड रीजन में भी पॉसिबिलिटी है ना। तो फर्स्ट और थर्ड रीजन को एक्सप्लोर करते हैं। सेकंड रीजन तो हमारे काम का नहीं रहा। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो अनलाइक चार्जेस है उस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा वो मुझे 4Q माइनस क्यू के बीच में नहीं मिलेगा, मतलब दोनों अनलाइक चार्जेस के बीच में नहीं मिलेगा, राइट। सो यहाँ से बेटा मैं थर्ड रीजन को, फर्स्ट रीजन को पहले टारगेट करते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको पहले टारगेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपका Q0 जो है वो 4Q से x डिस्टेंस पे है एंड द टोटल सेपरेशन बिटवीन Q एंड माइनस Q एंड 4Q इज D। ओके, तो टोटल सेपरेशन ऑफ Q0 फ्रॉम माइनस Q विल बी D प्लस एक्स। ये लो लगा लिया, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, राइट। चलिए तो अब देखो, अब देखते हैं 4Q का फोर्स ऑन Q0। रिपल्शन होगा तो रिपल्शन जाएगा दूर, तो ये आपका आ गया F1। माइनस Q का होगा अट्रैक्शन, ये आ गया F2, ठीक है। F1 लिखो क्या हो जाएगा, K Q0 4Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और F2 हो जाएगा बेटा K Q0 Q डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। F1 इज इक्वल्स टू F2 होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। दोनों ऑपोजिट है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी समान हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो F1 इज इक्वल्स टू F2 कर लो। देखो K Q0 4Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q0 Q डिवाइडेड बाय D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। K Q0 Q से K Q0 Q कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 4 टाइम्स D प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो फटाफट से गाइस, स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिला, 2 टाइम्स D प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। 2D प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे पास यहाँ पे बेटा आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 2D, तो x इज इक्वल टू माइनस 2D। डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। आपका जो बड़े मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके पास भी इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब रीजन 1 भी खत्म हो गया, रीजन 2 भी खत्म हो गया, मेरे पास एक आखिरी उम्मीद बची हुई है, दैट इज योर रीजन 3, है ना। रीजन 3 आपका ये वाला हो जाएगा। इस पे Q0 रख लो, ये आपका एक्स डिस्टेंस मान लो। सेपरेशन अगर टोटल D है बेटा, तो आपका -4Q से जो सेपरेशन होगा Q0 का, दैट वुड बी D प्लस एक्स, राइट, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। अब देखो Q जो है, Q कहाँ है, Q जो है ये रहा, उसके कारण लगेगा रिपल्शन F1 मान लो, और -4Q के कारण लगेगा अट्रैक्शन F2 मान लो, ठीक है। तो बेटा F1 और F2 है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट तो ऑलरेडी है, इक्वल हो जाएंगे तो अपना काम बन जाएगा। F1 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या हो जाएगा, K Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एंड F2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा K 4Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, K Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K Q0 डिवाइडेड बाय D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, D प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ से बेटा स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास बचेगा D प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी D। मतलब यहां से बेटा D वैल्यू पे आपको एक वैलिड इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, समझ आया, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैंने 3 रीजन एक्सप्लोर किए, जो मिडिल वाला रीजन है उसमें आपका पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना बेटा, साइन पे नहीं, जो बिगर मैग्नीट्यूड है
बिगर मैग्नीट्यूड है उसके पास भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मुझे नहीं मिला। मुझे कहाँ मिला बेटा? जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके पास मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके पास मुझे क्या मिला? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। तो यहाँ से बेटा मैं एक चीज तो कंक्लूड कर सकती हूँ कि हमेशा जब अनलाइक चार्जेस का केस है तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज। ठीक है, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा देखो, इस केस में 4q और माइनस क्यू में बेटा 4q और माइनस क्यू में आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया दैट इज इक्वल्स टू डी। एक्स का वैल्यू किसके बराबर आया? डी के बराबर। कहां से आया? छोटे चार्ज से वैल्यू डी आया, बड़े चार्ज से हो जाएगा डी प्लस डी 2d। ओके, तो छोटे चार्ज से जो वैल्यू आपने निकाला, बेसिकली आपने क्या किया, पहले तो आपने बड़ा मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई छोटा मैग्नीट्यूड किया। सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है बेटा, माइनस प्लस भूल जाओ। ठीक है, यह आ गया 2 में से -1 किया तो आपको मिला 1। ठीक है, उसको d से डिवाइड कर दो टिल गेट d बाय 1, वही तो आपका x का वैल्यू आ गया, राइट। तो बेसिकली जब अनलाइक चार्जेस की बात होती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आप कैसे निकालते हो? x की वैल्यू इज इक्वल्स टू d अपॉन बड़ा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा मैग्नीट्यूड -1। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे 4q है, -9q है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसका छोटा है? 4q का। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से बेटा x डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? छोटे चार्ज से x डिस्टेंस पे। ओके, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो टोटल सेपरेशन d है उसको उठा लो, डिवाइडेड बाय बड़ा मैग्नीट्यूड कितना है? 9q डिवाइडेड बाय 4q। बेटा बार बार बोल रही हूँ प्लस माइनस को अवॉइड करना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अंडर रूट में। ठीक है, उसमें माइनस करना है। तो ये आपका हो जाएगा d अपॉन 3/2 -1 विच इज इक्वल्स टू d अपॉन 1/2 विच इज 2d। तो बेसिकली आपको 4q से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला वो कितने डिस्टेंस पे मिला? 2d से। अगर सेम मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट -9q से पूछा जाए तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा वो d प्लस 2d कितना हो जाएगा? 3d के बराबर, राइट। तो इस तरीके से बेटा आप चाहे मर्जी जितना भी आपके पास क्वेश्चंस हो, आप इजीली इसको जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है वो निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कहाँ मिलेगा उसकी लोकेशन आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। सो गाइज नीट वोयाज ही नहीं, जस्ट नीट टॉपर्स और नीट तेलुगु भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सो गाइज सब्सक्राइब ऑल दिस चैनल्स एंड डिस्क्रिप्शन में गाइज अपना जो अनअकैडमी नीट वोयाज चैनल है बाय अनअकैडमी, उसका जो टेलीग्राम ऐप पे जो चैनल है दैट इज उसका लिंक इज गिवन। तो जाके फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद बेटा आप जब ओपन करेंगे तो आप प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाने के बाद नीट यूजी, फिर गेट सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद 1 साल या 2 साल का जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आपको अच्छा लगता है आप चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर आप 21 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिस इज जस्ट 2888 रुपीज पर मंथ। अगर आप 22 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिस इज जस्ट 2100 रुपीज पर मंथ। और अगर ये भी ज्यादा लगता है यू कैन अप्लाई विभाती लाइफ कोड टू गेट 10% ऑफ। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट हो जाएगा 34,650, 2 साल का हो जाएगा 5400 ओनली, राइट। एंड गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते समय भी यू कैन अप्लाई विभाती लाइफ कोड टू गेट 10% ऑफ। पेमेंट आप पार्ट्स में भी कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए, EMI यूपीआई और वॉलेट्स के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू अप्लाई विभाती लाइफ कोड एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और इस नीट वोयाज चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को तहस नहस कर दीजिए, राइट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पार्टिसिपेशन, है ना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, और कोई भी डाउट होगा इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली अब प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय।